कि तेजाजी नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर गैस टंकी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 नग्नबजनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे कई वारदातों का खुलासा होने की बात सामने आई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सूने घरों को निशाना बनाता था और दिन के समय ही ताले तोड़कर गैस टंकियां चोरी कर फरार हो जाता था। तेजाजी नगर पुलिस और इंदौर जोन 1 की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 34 गैस टंकियां, 106 भारी वाहनों की बैटरियां और वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों व कई और वारदातों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आ रही इंदौर से, जहां छात्रा तीसरी मंजिल से गिरी। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। इंदौर में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धाकड़ कॉलोनी स्थित एक निजी बिल्डिंग में नीट की तैयारी कर रही छात्रा अवंतिका मौर्य गुरुवार देर रात तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में उसे पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एमवा अस्पताल रेफर कर दिया। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अवंतिका मौर्य अपनी बड़ी बहन डॉक्टर सपना मौर्य के साथ बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर रह रही थी। सपना मौर्य ने बताया कि अवंतिका 3 बार नीट परीक्षा में असफल हो चुकी थी और हाल ही में परीक्षा को लेकर तनाव में थी। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और सामने आए वीडियो के आधार पर मामले को समझने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आधा दर्जन श्रद्धालुओं के दर्शन करने और फोटो वायरल होने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। वायरल तस्वीरों को लेकर भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। सांसद ने अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे अन्याय और पद का दुरुपयोग बताया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने इस मामले में प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं और यह पाप है। सांसद ने कहा कि अधिकारियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उन्हें भी बाबा महाकाल के चरणों में जाना है, इसलिए लोगों के साथ अन्याय और पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जानकारी के अनुसार 15 जून को दोपहर करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच आधा दर्जन श्रद्धालुओं ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए थे। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने स्वयं अपनी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और विशेष परिस्थितियों में ही कलेक्टर की अनुमति से प्रवेश दिया जाता है। हाँ, मेरे संज्ञान में भी आया सोशल नेटवर्क में, जिन्होंने दर्शन करे कर लगभग आधा दर्जन के लगभग वो परिवार के लोग हैं जो गर्भगृह में 2 बजे से 3 बजे दर्शन दोपहर में करते हुए दिख रहे हैं। दर्शन करना कोई गुनाह नहीं है, होना चाहिए। और मेरी शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि उज्जैन जिले के तराना में वन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। वन विभाग कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर हजारों क्विंटल लकड़ियों का भंडारण खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आई है। तराना क्षेत्र में लकड़ी के बड़े भंडारण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र और वन विभाग कार्यालय के बेहद नजदीक हजारों क्विंटल लकड़ी जमा की गई है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। लोगों का कहना है कि यदि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी का भंडारण वैध है तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। वहीं यदि यह अवैध है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कटाई और लकड़ी कारोबार की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किए जाने से माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर लकड़ी का भंडारण बताया जा रहा है वह वन विभाग और प्रशासनिक कार्यालय से बेहद करीब है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि तहसीलदार लखन सोरानिया ने मामला संज्ञान में आने पर जांच की बात जरूर कही है। मामला संज्ञान में आया है, वन विभाग को बोला गया है, हम भी इसकी जांच कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सवाल पूछने वाला कभी नौसिखिया नहीं होता और इस तरह की टिप्पणियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पटवारी ने बीजेपी पर वीडियो को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया है। हाँ, मैंने भी देखा वो वीडियो। दिग्विजय सिंह जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो ऐसे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनके लोक व्यवहार के उनके कितने भी विरोधी है वो भी उनकी तारीफ करते हैं। मेरा और दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता क्या है? मेरा और दिग्विजय सिंह जी का रिश्ता एक पिता पुत्र जैसा है। मैं मानता हूँ मेरे राजनीतिक पूरे जर्नी में उनका बहुत सहयोग समय समय पे मुझे रहा और आज भी जब से मैं इस जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ, एक भी कोई ऐसी विधा नहीं हुई कि मुझे दिग्विजय सिंह जी के कारण किसी बात का बुरा लगा। मुझे हमेशा जब भी परिस्थितियाँ इस तरह की आई तब दिग्विजय सिंह जी का आगे रहकर हमेशा फ़ोन आकर उस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन मिला।